दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 अक्टूबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, आजकल बढ़ते प्याज के रेट से आम जन काफी परेशान हैं। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने 1 लाख टन प्याज इंपोर्ट करने का फैसला किया है। जी हां, सरकार के इस कदम से प्याज की ऊंची कीमतों से आम जन को राहत मिलेगी। आपको बता दूं कि प्याज अफगानिस्तान से खरीदा जाएगा। जी हां, सरकार के प्लान के मुताबिक हर दिन देश में 4000 टन प्याज भारत आएगा। देश में जारी आर्थिक संकट के बीच मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा सकती है। जी हां, केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 3 से 6 रुपए तक इजाफा कर सकती है। दोनों ईंधनों पर टैक्स बढ़ाने की खबर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, जनता को लूटना छोड़ दीजिए, अपने मित्रों को पैसा देना बंद कर दीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार कोरोना महामारी संकट से पैदा हुआ हालात से निपटने के लिए संसाधन जुटाने की तैयारी में है। अगर सरकार पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में इजाफा करती है तो फिर इस वित्तीय वर्ष में कुल 60,000 करोड़ रुपए की रकम हासिल हो सकती है। जी हां, यदि मौजूदा वित्तीय वर्ष की बात करें तो सरकार 30,000 करोड़ रुपए जुटा सकता है। दोस्तों क्या तेजस्वी यादव चिराग पासवान जैसे यंगस्टर की घातक बाउंसर का सामना कर पाएंगे वेटर बैट्समैन नीतीश कुमार? ये सवाल है। जी हां, नीतीश कुमार की परेशानी शायद ये है कि उनके सामने कोई हम उम्र खिलाड़ी नहीं है। लालू जेल में है और रामविलास पासवान ने इसी महीने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जी हां, अब ये चुनावी लड़ाई चाचा भतीजे का खेल बनता जा रहा है। जी हां, चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव अपने निम्न स्तर के वाद विवाद के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। जी हां, चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप का बाजार हमेशा से ही गर्म रहता है। जी हां, रहना भी चाहिए क्योंकि ये चुनाव है, कोई क्रिकेट का मैदान नहीं जिसे जेंटलमैन का गेम कहा जाता है। सरकारी पक्ष हो या फिर विपक्ष, वो एक दूसरे की तारीफ करके वोट हासिल तो नहीं कर सकते। सरकारी पक्ष का काम है कि विपक्ष को क्रीज पर जमने ना दें और विपक्ष का काम है कि लगातार बाउंसर डाल करके सत्ता पक्ष को बैकफुट पर ढकेल कर आउट करने की कोशिश करते रहे। तेजस्वी यादव क्रिकेट की भाषा और परिभाषा अच्छी तरीके से जानते हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली के दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल लेवल पर क्रिकेट खेला और पिता लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद से आईपीएल की टीम का कुछ वर्षों तक हिस्सा भी रहा, पर कभी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाए। जी हां, और अब तक तेजस्वी यादव अपने मुंह बोले चाचा नीतीश कुमार को चुनावी मैदान में पानी पिलाने की कोशिश करने लगे हैं। नीतीश कुमार पढ़ाकू किस्म के थे और फिर छात्र संघ के माध्यम से राजनीति में आ गए। जी हां, नीतीश कुमार पढ़ाई में इंजीनियरिंग की है। जी हां, थोड़े समय के लिए सरकारी नौकरी भी की है, फिर राजनीति में आ गए। 15 साल हो गए। सुनील गावस्कर की शैली में बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हां, मैदान पर टिके हैं और गेंदबाजों को पानी पिला रहे हैं। जी हां, पहले पिता लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को आउट करने की कोशिश की और अब बेटा तेजस्वी यादव बाउंसर पर बाउंसर डाल रहा है। इस उम्मीद में है कि शायद नीतीश कोई चूक कर बैठे और गलत स्ट्रोक लगाकर आउट हो जाए। जी हां, जैसे कि क्रिकेट मैदान में होता है। जी हां, बल्लेबाज और गेंदबाज अब स्लीडिंग यानी कि अपशब्दों के प्रयोग पर आ गए हैं। ये हास्यास्पद तो कतई नहीं है, पर निंदनीय जरूर है। कोरोना संक्रमण को लेकर दिनों दिन नए शोध सामने आ रहे हैं। जी हां, दुनिया भर में कहर बरपा रहे कोरोना की दवा और वैक्सीन विकसित करने का काम भी जारी है। इस बीच एक नए शोध में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों के मरीजों के मस्तिष्क के संबंध में बड़ा दावा किया गया है। इस शोध में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना संक्रमण लोगों के मस्तिष्क पर इतना बुरा प्रभाव डालता है कि यह मस्तिष्क के 10 साल बूढ़े होने के बराबर हो जाता है। जी हाँ, मतलब मस्तिष्क की कार्य प्रणाली बेकार हो जाती है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के एक डॉक्टर ने 84,000 से अधिक लोगों पर किए गए सर्वे में पाया गया है कि कुछ गंभीर मामलों में कोरोना संक्रमण का संबंध महीनों के लिए मस्तिष्क में होने वाले नुकसान से है। इसमें मस्तिष्क की समझने की क्षमता और कार्य करने की क्षमता प्रक्रिया शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दरभंगा में रैली को संबोधित करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के रन का आगाज कर दिया है। जी हां, दरभंगा में पीएम मोदी ने राम मंदिर से लेकर 10% आरक्षण और लालू राज का जिक्र भी करके वोटरों को साधने की कोशिश की है। दरभंगा में अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि राम मंदिर की तारीख पूछने वाले अब मजबूरी में ताली बजा रहे हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव की सरकार पर इशारों में हमला किया और कहा कि उनका मूल मंत्र होता था पैसा हजम, परियोजना खत्म। इसी के साथ तो चलिए जानते हैं कि पीएम मोदी ने दरभंगा की धरती से और क्या क्या कहा है बिहार वासियों के लिए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत मैथिली भाषा से की। जहां पीएम मोदी ने कहा कि सदियों की तपस्या के बाद आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। वे सियासी लोग जो बार बार हमें तारीख पूछते थे, अब बहुत मजबूरी में वे लोग भी तालियां बजा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमने कहा था कि हर किसान के बैंक खाते में सीधे मदद भेजेंगे। आज करीब 1 लाख करोड़ रुपए की सीधे मदद किसान के खाते में जमा कराई जा चुकी है। हमने कहा था कि हर गरीब का बैंक खाता खोलेंगे। आज 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों का बैंक खाता खुल चुका है। हमने कहा था कि हर गरीब बहन बेटियों की रसोई में मुफ्त गैस कनेक्शन पहुंचाएंगे। उज्ज्वला योजना ने बिहार की भी करीब 90 लाख महिलाओं को लकड़ी के धुएं से मुक्त किया है। हमने कहा था कि हर गरीब को 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे। आज बिहार के भी हर गरीब को यह सुविधा मिल रही है। कोरोना के इस संकट काल में हमने ये भी कहा था कि हर गरीब को मुफ्त अनाज देंगे। आज बिहार के भी गरीब के लिए दिवाली और छठ पूजा तक मुफ्त में राशन की व्यवस्था की गई है। दरभंगा में एम्स बनने से मिथिलांचल को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि दरभंगा एम्स के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर किए गए हैं। जी हाँ, एम्स बनने से यहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिलेगी ही, साथ ही मेडिकल की पढ़ाई की सीटें भी बढ़ेंगी। जी हाँ, दरभंगा में एयरपोर्ट की आधुनिक सुविधाएं मिलने से पूरे मिथिलांचल की कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। रामायण सर्किट का अहम हिस्सा होने के कारण मिथिलांचल में पर्यटन तीर्थाटन की संभावनाओं का विस्तार होगा। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों के लिए जो 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसका लाभ भी इस क्षेत्र के युवाओं को मिलना तय है। इसके साथ ही हमारे सरकार ने हमारे दलित, पिछड़े, अति पिछड़े भाई बहनों के लिए आरक्षण का जो अगले 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया है, वह भी यहाँ के नौजवानों के लिए लाभकारी है। जहां उन्होंने कहा है कि बिहार की मिथिलांचल की कनेक्टिविटी को पीएम पैकेज से भी बहुत ताकत मिल रही है। पीएम पैकेज के तहत बिहार के गांव में हजारों किलोमीटर की सड़कों पर काम हुआ है। राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर विवाद बढ़ गया है। जी हां, बीजेपी ने राहुल गांधी के ट्वीट की शिकायत की है। राहुल गांधी ने कल सुबह पहले चरण के चुनाव को लेकर ट्वीट किया था। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा था कि इस बार न्याय, रोजगार, किसान, मजदूर के लिए आपका वोट हो सिर्फ महागठबंधन के लिए। बिहार के पहले चरण के मतदान की आप सभी को शुभकामनाएं। साथ ही राहुल गांधी ने हैशटैग में लिखा है कि आज बदलेगा बिहार। इस ट्वीट के बाद बीजेपी चुनाव आयोग से शिकायत करने का फैसला किया है। जी हाँ, बीजेपी के सूत्र के मुताबिक चुनाव की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन राहुल गांधी के ट्वीट के जरिए हुआ है। नियम यह कहता है कि मतदान के दिन मतदाता दल या फिर गठबंधन के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता है, जबकि राहुल गांधी ने गठबंधन के नाम पर वोट मांगा है, इसलिए यह ट्वीट आचार संहिता का उल्लंघन है। बिहार में पहले चरण के लिए 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान संपन्न हो गई है। जी हां, ऐसे में मतदान से पहले और मतदान शुरू होने के बाद पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने बिहार की जनता से मतदान की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव में जुबानी जंग देखने को मिल रही है। जी हां, जिसे देखो वह जुबानी जंग में हिस्सा ले रहा है। आप देख रहे होंगे तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, वही चिराग पासवान भी कुछ कम नहीं है। वह भी नीतीश कुमार पर वार करने का मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। मुंगेर की घटना पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की तुलना जनरल डायर से कर दी है। वही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रथम चरण के दौरान गया के एक पोलिंग बूथ में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जहां इस दौरान उन्होंने बात भी की और कहा कि पहले चरण की 71 सीटों में से एनडीए 50 सीट जीतने वाली है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार चुनावी सभा को संबोधित किया। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कार्यकाल में गरीब कल्याण के लिए काम किया तो दूसरे में देश के उत्थान के लिए काम किया। अब वे देश के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की नींद हराम हो गई है। कांग्रेस ने कश्मीर से हमारा अधिकार छीन लिया था, परंतु मोदी जी ने धारा 370 हटाकर हमें हमारा अधिकार दे दिया है। अब अन्य देशों की तरह हम कश्मीर में भी जमीन खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश में अपराधवाद के लिए कोई जगह नहीं है। 15 वर्षों तक नौजवानों के लिए प्रतिभा को रौंदने वाली राजद अब रोजगार का एक नया बहाना लेकर आई है। राजद ने तो जानवरों की चारा भी हजम कर लिया था। अपराधी और माफियाओं का बोलबाला था, फिर से उसे पनपने नहीं देना है। जिस तरीके से यूपी में अपराध और माफियाओं का सफाया हो गया है, उसी तरीके से बिहार में भी इनका सफाया हो रहा है।
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होना है। जी हां, उससे पहले बिहार इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर ने इस फेज के प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड और संपत्ति के विवरण वाली रिपोर्ट जारी की है। जी हां, एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे चरण के चुनाव में 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों के कुल 1463 उम्मीदवारों में से 502 ने अपने ऊपर लगे आपराधिक मामले घोषित किए हैं। जी हां, यह कुल आंकड़ों का 34% है। वही 389 उम्मीदवारों यानी कि 27% ने अपने शपथ पत्र में गंभीर किस्म के आपराधिक मामले की जानकारी दी है। इसके अलावा एडीआर रिपोर्ट में 495 करोड़ प्रत्याशियों के भी मैदान में किस्मत आजमाने की जानकारी दी गई है। आपको बता दूं कि बिहार इलेक्शन वॉच ने बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए जारी एडीआर रिपोर्ट में 1064 उम्मीदवारों में से 328 के खिलाफ आपराधिक मामले होने की जानकारी सामने आई थी। जी हां, वही 244 प्रत्याशियों के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले होने की जानकारी भी सामने आई थी। दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव कराना यहां के नेताओं को भारी पड़ रहा है। जी हां, भाजपा और जेडीयू के नेताओं के बाद विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी को कोरोना हो गया है। जी हां, मुकेश सहनी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वही कई दिनों से लगातार चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, जिसके कारण वे संक्रमित हो गए हैं। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जी हां, वीआईपी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुकेश सहनी अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराई, जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में रैली को संबोधित किया। जी हां, राहुल गांधी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। जी हां, राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ साल पहले पीएम मोदी जब यहां आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये गन्ने का इलाका है, चीनी मिल चालू करूंगा और अगली बार आऊंगा तो यहाँ की चाय पीऊंगा। साथ ही राहुल गांधी ने लोगों से सवाल करते हुए कहा कि क्या आप लोगों ने चाय पी है। राहुल गांधी ने कहा है कि दशहरे पर रावण का नहीं बल्कि पीएम मोदी का पुतला जलाया गया है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और दुख की बात है कि इस दशहरे के मौके पर देश के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया जा रहा है। खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है। आखिर कारण क्या है? कारण यह है कि जो नीतीश कुमार जी ने बिहार के साथ 2006 में किया, वह आज नरेंद्र मोदी जी ने पंजाब, हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि शहर का सहारा गांव होता है, गांव का सहारा किसान होता है और किसान का सहारा खेत होता है। इसलिए किसान के बिना शहर नहीं चल सकता, ये भारत की सच्चाई है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो कानून लेकर आए हैं वह भारत के किसानों पर आक्रमण है। जी हां, बिहार में 2006 के मंडी के सिस्टम और एमएसपी के सिस्टम को खत्म कर दिया गया था। नए सिस्टम में गन्ना किसान चाहे कुछ भी कर ले, उसे सही दाम नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। पहले 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी। राहुल गांधी ने कहा है कि अब अगर पीएम मोदी यहां आकर 2 करोड़ रोजगार की बात बोल दे तो फिर शायद भीड़ उन्हें भगा देगी। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान इन दिनों अपने भाषणों और नीतीश विरोधी बयानों से खासा चर्चा बटोर रहे हैं। जहां इसी बीच चिराग पासवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने का रिहर्सल करते नजर आ रहे हैं। अरे भाई, टेक्सचर अलग होते हैं हर किसी के बाल का। हर किसी के बाल का टेक्सचर तेरा खड़ा हुआ है कभी बाल? थोड़ा सा आगे। हाँ, 2 मिनट में खत्म करो। मैंने जो शुरू में बोला था ना, फर्स्ट हाँ, वो वाला एकदम सही, एकदम कुछ मत जाओ डिटेल। हाँ, वो भी मत जाओ ना, उठा कुछ नहीं। हाँ, हाँ, मैं एक काम करता हूँ, शुरू की लाइनें हैं ही, ठीक है, कट एडिट करेंगे भाई। एक सिंगल कैमरा ही शूट कर रहे हैं ना हम लोग, डबल कर दो क्या? सिंगल कैमरा। हाँ, क्योंकि वो कट भाई, ये रिमोट है, इसके लिए इतना पास आ ही गया तो रिमोट किसका है? चले आज़ादी के 75 साल के बाद भी बिहार को कहा जाता है कि अभी भी पिछड़ा प्रदेश है। एंड आई लॉस्ट द प्लॉट। फिर से करते हैं।
अच्छा, इसको भी एक बार शुरू से ही कर लेते हैं बिकॉज मुझे। कांग्रेस नेता ने यह वीडियो ट्वीट करते हुए चिराग पासवान के ऊपर हमला बोला है। जी हां, वायरल वीडियो में चिराग पासवान अपने पिता की तस्वीर के सामने श्रद्धांजलि देने का मुद्रा में खड़े हैं और आसपास के कैमरामैन और अन्य लोगों को निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी कांग्रेस के नेता पंखुड़ी पाठक ने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ऐसे लोगों की वजह से ही राजनीति बदनाम है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार लोजपा एनडीए से अलग होकर मैदान में उतरी है। लोजपा ने जेडीयू के विरोध में कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार जेडीयू नेता और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयान भी दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया विंग के सदस्य पंखुड़ी पाठक ने अपने ट्विटर के जरिए चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए कहा कि स्वर्गीय पिता की तस्वीर के सामने श्रद्धांजलि देने की जगह चिराग पासवान का ये ड्रामा शर्मनाक है। ऐसे लोगों की वजह से राजनीति बदनाम है। जनता को जागरूक होकर अपने बीच का जनप्रतिनिधि चुनकर ऐसे ड्रामाबाजों को राजनीति से बाहर करना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है। जी हां, पहले दौर के 16 जिलों की 71 सीटों पर 1066 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। जी हां, इस चरण में कई युवा नेताओं के सियासी भविष्य भी दांव पर लगे हैं। जी हां, इनमें कई ऐसे भी युवा हैं जो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने में और मैदान में उतरे हैं। भागलपुर का कहलगांव सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। जी हां, यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता सदानंद सिंह 9 बार से विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार वे खुद चुनावी मैदान में नहीं है, बल्कि उनके पुत्र शुभानंद व मुकेश का सियासी सफर दांव पर है। शुभानंद मुकेश कांग्रेस के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं, जबकि बीजेपी से पवन यादव किस्मत आजमा रहे हैं। शुभानंद मुकेश के सामने अपने पिता की राजनीतिक विरासत बचाने की बड़ी चुनौती है, तो बीजेपी को यहां कमल खिलाने की चिंता है। जमुई विधानसभा सीट पहले चरण में हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल है। जी हां, यहां से बीजेपी के टिकट पर अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह मैदान में है। वहीं आरजेडी से मौजूदा विधायक विजय प्रकाश और आरएलएसपी से पूर्व मंत्री नरेंद्र के पुत्र अजय प्रताप किस्मत आजमा रहे हैं। तारापुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी का युवा चेहरा दिव्या प्रकाश का भी सियासी भविष्य दांव पर लगा है। जहां यहां से जेडीयू से मेवालाल चौधरी, एलजेपी से मीना देवी, जाप से कर्मवीर कुमार और आरएलएसपी से जितेंद्र कुमार मैदान में हैं। सुल्तानगंज से युवा नेता ललन यादव भी चुनावी मैदान में हैं। ललन की सुल्तानगंज में अच्छी पैठ है, जबकि जातीय समीकरण भी इनके पक्ष में दिखाई दे रहा है। जी हां, मखदुमपुर सीट से जितेंद्र राम मांझी के दामाद देवेंद्र कुमार मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से मैदान में हैं। देवेंद्र कुमार के खिलाफ आरजेडी से सतीश दास चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसी सीट पर दोनों प्रत्याशी युवा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर सत्ता में आए तो वे बीपीएससी उम्मीदवारों की सभी श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ा देंगे और उनकी सरकार शिक्षा पर राज्य के बजट का 22% खर्च करेगी। जी हां, साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि बीपीएससी द्वारा देरी के कारण आयु सीमा पार किए जाने के कारण कई उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाते हैं। जी हां, विपक्षी महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बीपीएससी न तो समय पर कोई परीक्षा आयोजित करता है और न ही समय पर परिणाम घोषित करता है। युवा बीपीएससी कार्यालय के बाहर इंतजार करते रहते हैं कि और ये पूछते रहते हैं कि क्या 2014 की परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए हैं या फिर नहीं। बिहार की जटिल राजनीतिक परिस्थितियों के बीच इस विधानसभा चुनाव का ऐसा माहौल बनता दिख रहा है जिसमें मंडल और कमंडल पर बहस थमसी जान पड़ रही है। जी हां, दलों की ओर से विकास, भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दे ज्यादा उछाले जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास पूरी हो जाने और निर्माण कार्य प्रारंभ होने के बाद से बिहार में इस पर कोई बात नहीं हो रही है। वही पिछले चुनाव की तरह इस बार जाति का मुद्दा भी मौन है। जी हां, आपके 15 साल और हमारे 15 साल की चर्चा करके मेरी कमीज साफ और आपकी कमीज दागदार बताई जा रही है। वर्ष 2008 के कोसी त्रासदी के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आपसी राजनीतिक विरोध का समय साबित हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विभिन्न मुद्दों पर नरेंद्र मोदी को अपना राजनीतिक विरोधी माने जाने लगे। जी हां, और कई सार्वजनिक मंचों पर उनका विरोध भी कर चुके थे। कोसी त्रासदी के बाद राज्य की नीतीश सरकार ने नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधित्व वाली गुजरात सरकार के सहायता स्वरूप भेजे गए 5 करोड़ रुपए को ठुकरा दिया और एक ट्रेन राहत सामग्री लौटा दी। साथ ही गठबंधन के दो नेताओं के बीच इसी परस्पर विरोधी राजनीतिक माहौल के साथ बिहार वर्ष 2010 का चुनाव हुआ। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के पहले 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां, विकास और कुशासन के नाम पर वर्ष 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू का गठबंधन जारी रहा और दोनों दलों ने 102 और 141 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे। जी हां, जिनमें से भाजपा ने 91 और जेडीयू ने 115 सीटें जीती।
दोस्तों कल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान संपन्न हुआ। वोटिंग शुरू होने के ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों से बेहतर भविष्य के लिए मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार वासियों को बेहतर भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, विकास और नए दौर में बिहार का नया निर्माण करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बिहार के लोग महागठबंधन के साथ बदलाव के सहभागी बने। तेजस्वी यादव ने पहले चरण की 71 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर सीटों पर चुनावी दौरा किया है, जहां कल वोटिंग संपन्न हुई। तेजस्वी यादव और लगातार अपनी चुनावी जनसभा में रोजगार को बड़ा मुद्दा बताते रहे हैं, जहां उन्होंने शाम चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद बेरोजगारी के मुद्दे पर संवाद भी किया था। और तेजस्वी यादव को इस बात का भरोसा है कि रोजगार के सवाल पर युवाओं का उनके साथ मिलेगा। तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों मुंगेर में पुलिस की बर्बर कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताते हुए वहां के डीएम और एसपी को तत्काल हटाने के साथ मामले के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच कराए जाने की मांग की है। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुंगेर में जिस तरीके से घटना हुई है वह साधारण नहीं है। इस मामले में मुंगेर के जिलाधिकारी और एसपी को तत्काल हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं वे क्या कर रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करने के अलावा और क्या किया है। सत्ता पक्ष पर बरसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इस घटना में सीएम और डिप्टी सीएम से पूछना चाहिए कि मुंगेर पुलिस को जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। मुंगेर में पुलिस ने नौजवानों को घेर घेर कर पीटा, बेकसरों पर लाठियां बरसाई गई। बिहार सरकार को यह बताना चाहिए कि पुलिस को क्रूरतापूर्वक लाठियां बरसाने की अनुमति किसने दी। भोजपुर जिले के बरहरा विधानसभा क्षेत्र के छिने गांव स्थित मतदान केंद्र पर वोटिंग के दौरान गए राजद के निवर्तमान विधायक और महागठबंधन उम्मीदवार सरोज यादव को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा करके विधायक को खदेड़ दिया। इस दौरान रोड़ेबाजी भी शुरू कर दी गई, जहां पथराव में विधायक की गाड़ी का शीशा पीछे से क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि बरहरा विधानसभा क्षेत्र के छिने गाँव में स्थित बूथ संख्या 115 पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा था। इस दौरान निवर्तमान विधायक गाड़ी से वहां पहुंच गए। वोट को लेकर टिप्पणी किए जाने और गाड़ी लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद वहां के ग्रामीण भड़क गए और रोड़ेबाजी शुरू कर दी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा के बाद मुजफ्फरपुर में दूसरी रैली को संबोधित किया। जी हां, पीएम मोदी ने रैली में विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्हें जंगल राज का युवराज बताया है। जी हां, तेजस्वी यादव का लिए नाम बिना ही मोदी ने कहा है कि पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखकर जंगल राज के युवराज से क्या अपेक्षा करें। उन्होंने कहा कि यह वक्त अनुभवी लोगों को चुनने का है, हवाई बातें करने वालों का नहीं है। मोदी ने कहा है कि इस बार बिहार का चुनाव बहुत ही असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। कोरोना के कारण आज पूरी दुनिया चिंता में है। महामारी के समय में बिहार को स्थिर सरकार बनाए रखने की जरूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव की 71 सीटों पर पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। जहां इस बीच कोरोना लॉकडाउन के समय हजारों बिहारी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने वाले बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने ट्वीट करके बिहार के लोगों को बड़ा संदेश दिया है। सोनू सूद ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वोट के लिए बटन उंगली से नहीं बल्कि दिमाग से लगाना। प्रवासी मजदूरों के मसीहा सोनू सूद ने अपने ट्वीट के माध्यम से बिहार के लोगों को, वोटरों को जागरूक करने का काम किया है। बिहार के लोगों में सोनू सूद के लिए सम्मान है। बिजली निगम के अफसरों के दबाव में ग्रामीण उपभोक्ताओं द्वारा घरों के बाहर पोल पर मीटर तो लगवा दिए गए हैं, लेकिन बिजली चोरी की वारदात आज भी ज्यों की त्यों है। जहां लिहाजा अब चंद उपभोक्ताओं ने पोल पर लगे मीटर में कवर्ड वायर में कील ठोककर उसमें दूसरे तार से कनेक्ट करके अंदर सप्लाई चालू करके धड़ल्ले से बिजली चोरी की नई तरकीब अपना ली है। आपको बता दें कि कवर वायर पर कील बाहर की तरफ से ज्यादा ना देखने की वजह से कोई शक भी नहीं कर पाता है। जी हाँ, जिससे चोरी की बिजली से घर रोशन होते रहते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।